दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है जीके जीएस वाला डेली बेसिस आप लोगों के लिए लेकर के आता है टॉप 20 क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन 2025 में बैठना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये 20 क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2013 से लेकर के 2018 की परीक्षाओं के बीच में पूछे गए हैं और ऐसे संभावना है कि इस साल भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो इनमें से प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि नीला, हरा और लाल ये सब प्राथमिक रंग में आता है, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान के लिए मैं आपको बता दूं कि शुद्ध पानी का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है, क्योंकि पानी उदासीन होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, सिंदूर किसका अयस्क है? तो सिंदूर किसका अयस्क है आपको पता होना चाहिए, सिंदूर पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड का मतलब है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो वस्त्र के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में की गई थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, पतंजलि इनमें से किसके संकलन के लिए परिचित है? तो पतंजलि जो है ये योग सूत्र के लिए प्रचलित है। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना स्वामी विश्वामित्र यानी जो ऋषि विश्वामित्र थे इन्होंने किया था। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 9, प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी राजगीर हुआ करती थी, राजगीर। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 10, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ लिया था? तो भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कुशीनगर में लिया था। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 11, वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है? तो जैन और बौद्ध धर्म को अलग करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अष्टांगिक मार्ग का। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12, चीनी पर्यटक वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये सॉन्ग है तो इसको नाम है पूरा वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग ने सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 13 कि शक, ठीक है, शक संवत, यहाँ पे शाम्पू लिख दिया गया है, बिल्कुल गलत प्रश्न है। यहाँ पे शक संवत होता है, शक संवत, ठीक है, संवत। ये शक संवत की शुरुआत किस राजा के द्वारा किया गया था? तो राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के राज दरबार हुआ करते थे। अगला हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, शून्य की अवधारणा समेत दशमलव प्रणाली इनमें से किस राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई थी? तो गुप्त काल के दौरान ये चालू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 16, कुमार संभवन महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो कुमार संभवम महाकाव्य की जो रचना है वह ऑप्शन नंबर आई थिंक डी कालिदास ने किया था। किसने किया था? कालिदास ने। अगला जो हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी?
तो शतरंज खेल की शुरुआत सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने भारत देश में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 18। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19। भारत में पैसा के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पैसे के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इनमें से किस वर्ष बक्सर का युद्ध हुआ था या लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।